अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़नल मुशारकता लिहादिहिल हल्क़तिल ग़ौसिय्यह व नव्वरहा बिवर्क़तिल उलूमिन नबविय्यह व ज़य्यनहा बिहुदूरि उलमाइना व ख़ुतबाइना व सादातिनल अजिल्ला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बरिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना तथक़्क़फ़ू बिथक़ाफ़तिद दीनिय्या वल इस्लामिय्या। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ि वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। अपने आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के गमगुसार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया निशावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मानिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम अब्निल करीम बारिक अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप किसी तरह से कोई थकन तो नहीं महसूस कर रहे हैं? सोच रहे होंगे यही मौलवी तो वहां बैठा हुआ था फिर आके यहाँ बैठ गया है कि नहीं? वही तो वहां बैठा हुआ था फिर यहाँ बैठने की क्या जरूरत थी? तो थोड़ी देर आप सुनना चाहते हैं? जितने लोग नहीं सुनना चाहते हाथ उठा करके बताएं। अब आप खुद बताएं कि थके हुए हैं कि नहीं थके हुए हैं। अच्छा, जितने लोग सुनना चाहते हैं वो हाथ उठा करके बताएं। माशाअल्लाह, आप तो सब उठाएंगे। वो जो पहले वाले उठाए थे वो सोच रहे थे कि यही कहा होगा जो भी बाद में कहा होगा। हाँ, तो बस ऐसे ही है, बस आपको चुस्त करने के लिए बस। माशाअल्लाह, अभी इख्तिताम बुखारी शरीफ की महफिल थी, बड़ी मुक़द्दस और मुअतबर और मुस्तजाब महफिल, यकीनन जिसका कोई जवाब नहीं। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाहि तबारक व तआला, अल्लाह के मुक़द्दस कलाम मजीद के बाद सबसे सही किताब अगर कोई है तो वो बुखारी शरीफ है, जिसको हमने सुन लिया, जिसकी आखिरी हदीस और आखिरी हदीस में पहली हदीस भी मैंने दम कर दिया। मैं इसी माबैन हमारे उतरौला की एक बहुत मोतबर बल्कि साफ तौर पे ये कह लीजिए प्यारे मुस्तफ़ा की प्यारी निस्बत सैयदी नदीरुल हसन साहब क़िबला ज़ादहुल्लाहु शरफ़न व करमन व अदामल्लाहु दिल्लहु अलैना तशरीफ़ फरमा है। निस्बत बड़ी चीज़ है। हमारे और आपके माबैन अगर तशरीफ़ लेकर के आए हैं तो उनकी हिफाजत करें और उस निस्बत की हिफाजत करें। मौला तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब की प्यारी निस्बतों का हमें सदका अता फरमाए। माशाअल्लाह। नहीं हज़रत, बिल्कुल नोश फरमाए। कारी मुशाहिद साहब की अताएं सब पर थोड़ी होती हैं, हाँ, किसी किसी पर। तो अच्छा, हाँ, रजब अली साहब, हाँ, रजब अली साहब, हाँ। अरे वो नाम अलग हो जाता है और चेहरा और मानवियत एक हो जाती है। सबकी मानवियत एक है, घबराए नहीं, वो नहीं बदलेगा, है कि नहीं? उलमा अहले सुन्नत स्टेज पर बैठे हुए हैं। मैं आका गौसे आजम सरकार के बारगाह करम में कुछ नियाज़मंदाना अकीदत पेश करूं आपको।
इजाजत है, आप जिस तरह से सुनना चाहते हैं झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व तक़लैन वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी जात लिदावतिहि लस्जारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे हजरत आपके हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आयत मिन आयातिल्लाह मुअज्जिज़तुन मिन मुअज्जिज़ाति रसूलिल्लाह गवासे बहरे मारिफत फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन जबलुल इस्तिक़ामत कंजुल करामत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रदा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाहे गौसियत माब रदियल मौला ताला में यूं रकम तराज है। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अशार तो 1000 मर्तबा आपने सुना होगा, सुना होगा कि नहीं? कुछ लोग तो ये कह रहे होंगे बचपन से जो याद किया हूं वही अजहरी साहब सुनाने आए हैं, कोई दूसरा याद नहीं है इनको लगता है। लेकिन मैं अभी मनहज की बात करता हूं, मसलक की बात अभी देखो, अभी फर्क आपको समझ में आएगा कि मनहजियत किसे कहते हैं। ये बैठे हुए हैं इनके उलमा अहले सुन्नत की दुआओं का सहारा लेकर आज के रूहे रवा, इस मजलिस के रूहे रवा। और वैसे भी मैं और मेरे जुमले कभी भी मुबालगा तक तो छोड़ दीजिए, हद मुबालगा कभी पार नहीं करते। मुबालगे पर मबनी नहीं है, हकीकत बयानी के साथ कि इस पेहर बाजार में हरकतों नशातत के साथ जज्बे ईमानी के साथ आपके ईमान के जज्बे को उभार कर दीन सुन्नियत के लाहे अमल पर लाकर जिसने ढाल दिया उसी को अल्लामा अख्तर रजा। इस जुमले में कोई दो राय नहीं है और ना इसमें मुबालगा है। वो अपनी माथे की निगाहों से आप चाहे जब देखें, सुबह देखें, शाम देखें, रात देखें, दिखाई देगा। यही वो जमीन है जिसको कुछ सालों पहले मैं यहीं से गुजरता था तो बस कुछ 2-4 कमरे नजर आते थे बस, और अब देखता हूं तो दिल बाग बाग हो जाता है। दीनो सुन्नियत का अजीम किला हमारी निगाहों के सामने नजर आता है। और इंशाअल्लाह जैसे आपने अब तक साथ दिया है, मैं उम्मीद करता हूं ऐसे ही साथ देते रहें, ऐसे ही साथ देते रहे। आपके घर का बच्चा बच्चा और आपके घर की बच्ची बच्ची हर एक अल्लाह और उसके प्यारे हबीब के कौल से सरफराज होता हुआ नजर आ जाए। एक मैं जुमला आला हजरत सरकार का देखा हूं, आपको नापना चाहता हूं कि आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। एक लहजा मैं आपको देता हूं। शेख साहब किबला बैठे हुए हैं, हजरत बैठे हुए हैं, कारी साबरुल कादरी साहब किबला बैठे हुए हैं और दीगर उलमा अहले सुन्नत। तय्यब अली साहब अब तो ठीक है, रजब अली, अरे यार फिर गड़बड़ा जाता है, रजब अली साहब। कुछ तोहफे ताइब तो नहीं पेश करते तो कैसे होगा, है कि नहीं? नाम तो जहन में कुछ पेश करने से आता है। तो और ये तालिबान उलूम नबविया हैं, सैयद साहब किबला हैं और दीगर उलमा अहले सुन्नत हैं। मैं इनकी दुआओं का सहारा लेकर आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि हुजूर सैयदना गौसे आजम सरकार कहते किसे हैं ये हम जान लें, और आपके बारगाह का अदब क्या है। जिन अशार को आपने जिंदगी भर पढ़ा है, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? अब जरा मुझे बताओ, जब बारगाहे गौसियत माब में आप नियाजमंदाना अकीदत पेश करते तो क्या कहते हैं? मैं हुजूर गौसे पाक के दर का गुलाम हूं, यही कहते कि नहीं कहते? हुजूर गौसे पाक के दर का गदा हूं। जब आप अल्लामा अख्तर रजा साहब किबला शमसी से पूछेंगे कि आप बताएं आपकी अकीदत बारगाहे गौसियत माब से है कैसी, तो इनका ये जवाब होगा हम हजरत के दर के गदा हैं, आका गौसे आजम सरकार के दर के गदा हैं। कारी साबरुल कादरी साहब से पूछेंगे तो इनका जवाब होगा कि हम हुजूर गौसे आजम सरकार के दर के गुलाम हैं। अगर हम नूर मोहम्मद वाहिदी साहब नाज़िम इजलास से पूछें कि हाफिज साहब किबला आप बताएं, तो इनका
इसका भी जवाब होगा कि हम हुजूर गौसे पाक सरकार के दर के गुलाम हैं। तालिबान उलूम नबविया से पूछे, सैयद साहब किबला के बारगाह से पूछे, दीगर उलमा अहले सुन्नत से पूछे तो सबका ये जवाब होगा। अरे आप मुझ मोइनुद्दीन अजहरी से पूछे तो मैं भी ये कहूंगा कि आका गौसे आजम सरकार के दर के गुलाम है। आका गौसे आजम सरकार के दर की गुलामी यूं ही नसीब नहीं हुई है, बल्कि उनके गुलामी इख्तियार करनी पड़ती है। लेकिन हमारा जो लहजा है, हमारी ये अकीदत है, लेकिन फर्क तो है, हजरत में फर्क है और आला हजरत में फर्क है। हजरत और आला हजरत में जरा फर्क महसूस करो। यही फर्क बताने के लिए आपको अंदाजने के खातिर तो ये लहजा और ये तेवर इख्तियार कर रहा हूँ कि आप आला हजरत को समझो और अपने हजरत को समझो। अपने हजरत से पूछोगे तो जवाब ये होगा कि मैं गौसे पाक के दर का गुलाम हूँ। लेकिन जब आला हजरत सरकार से पूछा गया आप बताएं आप किसके दर के गुलाम हैं, तो कहा बारगाहे गौसियत में आपके बड़े अक़दस पर मैं जाकर ये कहूँ कि मैं आका गौसे आजम के दर का गुलाम हूँ। ये अहमद रजा को गवारा नहीं तो पूछा है सैयद इमाम अहमद रजा, आखिर आप बताएं आप किसके दर के गुलाम हैं, आखिर आपकी निस्बत कहाँ से है? तो फरमाते हैं ऐ सरकार गौसे पाक तुझसे दर से साग, उस साग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने सरकारे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इल्म जितना कमाल को पहुंचता है ना, अदब उतनी गायत दर्जे तक पहुंचती है। अदब देखें, हम कहते हैं हुजूर गौसे पाक के दर के गुलाम है, आला हजरत सरकार फरमाते ना 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 उनके दर का गुलाम ये अहमद रजा ये कतई गवारा नहीं। तो कहा हुजूर तब का आका गौसे आजम सरकार का के शख्सियत से आपका दर और आपके दर से निस्बत आपके दर का कुत्ता, उस कुत्ते से अहमद रजा को निस्बत है। ये इस मकाम को समझो जरा। हजार मर्तबा अशआर को पढ़ने वालों मनहजे आला हजरत को समझो, मसलके आला हजरत का नारा लगाने वालों उस मसलक को समझो और समझने की कोशिश तो करो। फरमाया ना मैं डायरेक्ट ये कहूँ आका गौसे आजम सरकार के दर का गुलाम हूँ ना, फरमाया नहीं ऐ आका गौसे आजम सरकार तुझसे दर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा। फिर एक सवाल पैदा होता है कि उनके दर के गुलामी का पट्टा आखिर गर्दन में डाला क्यों? सवाल पैदा होता है कि नहीं पैदा होता? गोया आप सुनना चाहते हैं, मैंने अंदाजा लगा लिया है, 10-15 मिनट सुनना चाहते हैं आप लोग, है ना? 10-15 मिनट सुनना चाहते हैं। आखिर उनके दर की गुलामी या उनके गुलामी का पट्टा गर्दन में डालने से फायदा क्या है? यही तो मतमा है, यही तो मरकज, यही तो महबर है। आका गौसे आजम सरकार के दर का कुत्ता भी कोई मामूली नहीं है। और कुत्ते के औसाफ को अगर पूछा जाए शेख कमालुद्दीन देमेरी रहमतुल्लाह अलैह से हलायतुल हैवान में, तो ये उलमा बैठे हुए इनसे पूछें कुत्ते में 11 सिफतें ऐसी हैं अगर वो सिफत किसी इंसान में पाली जाए तो वो अल्लाह का वली हो जाए, वो अल्लाह का वली हो जाए। कुत्ते के अंदर जो सिफत पाई जाती है, कुत्ते को अपने दर से धुतकारने वालों सुनो, कम से कम शेख इमाम अबुल हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला के उस कौल का जायजा लो। किसी ने छड़ी को उठाया था और उठाने के बाद कुत्ते को मारने के लिए आगे हाथ बढ़ाया था। उनने कहा था तो किसको मारने जा रहा है? तो कहा ए अबुल हसन, ए इमाम हसन बसरी, तुझे तकलीफ की होती, तेरे भाई को तो मैं नहीं मार रहा हूँ, तुझे तो छड़ी लेकर नहीं मार रहा हूँ, तेरे खानदान में किसी फर्द को तो नहीं मार रहा हूँ, बल्कि किसी और की तरफ नहीं, एक जानवर है, कुत्ता ही तो है, उसको मार रहा हूँ। ऐ पेहर बाजार और कुल्लू जमार से आए हुए जिंदातुल मुसलमानों, आका गौसे आजम सरकार की बारगाह में हाजिरी देने वालों, सहनो फिक्र को हासिल करो। शेख इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने तड़प कर जवाब दिया था, अरे नादान मुझे पता है ना तू मेरे भाई को मारने जा रहा है, ना तू मेरे बेटे को मारने जा रहा है, ना मेरे खानदान में किसी फर्द को मारने जा रहा है। अरे कम से कम इतना तो ख्याल कर कि जिस चीज
को मारने जा रहा है। जिसने तुझे पैदा किया उसी ने उसको पैदा किया है, तुझको जिसने पैदा किया है उसी ने उसको पैदा किया है। और फ़िअलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, और हकीम का कौल हिकमत से खाली नहीं होता है, हकीम का काम कोई हिकमत से खाली नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कुत्ते को पैदा किया है तो किसी ने किसी मकसद के खातिर पैदा किया है। ये कुत्ता इतना वफादार है, कोई गवर्नमेंट अगर कुत्ते का सहारा न ले, इसी जिसको तुम कुत्ता कहते हो अगर उसका सहारा न ले तो जासूसी सिस्टम उसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसकी अहमियत को जरा समझो और समझने के बाद बारगाहे आला हजरत में हाजिरी दो और पूछो, हुजूर अपनी निस्बत आपने कुत्ते से क्यों की? तो आगे चलकर फरमाते हैं, अरे इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। फरमाया इतना आम मकसद नहीं है। आका गौसे आजम के बारगाह में आने वालों सुनो, आका गौसे आजम कहते किसे हैं? अभी तो आपने शेर सुना है, मकसद शेर सुनो, मनहज शेर सुनो। मसलक के आला हजरत का नारा लगाने से नहीं होता है। आला हजरत सरकार के मकसद और मनहज को और मसलक को पहचानना है तो आला हजरत सरकार के शेर और आपके कलम में ढूंढो। इल्म हुनर की तहरीज और इल्म आगही के दहलीज पर आकर बैठो तो समझ में आएगा कि कलम आला हजरत कहते किसे हैं, मनहज आला हजरत कहते किसे हैं, फिक्र आला हजरत कहते किसे हैं, कहीं आला हजरत सरकार है। फरमाया ना, हमने निस्बत इतनी आसानी से नहीं की। ये इसलिए नहीं कहा है कि तुझसे दर से साग उस सब से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में रहे तूर कंडोरा तेरा, बल्कि इसलिए कहा है कि इस निशानी के जो सर है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ऐसे कहती आला हजरत, आप तो फनाफिल खौस है, आपको तनख्वाह क्या मिला? उस कुत्ते से आपने निस्बत की तो आखिर आपको मकान क्या हासिल हुआ? तो बरेली शरीफ की तहरीर पर तलब पर आला हजरत इरशाद फरमाते, अरे मैं वो अहमद रजा हूँ, वो अहमद रजा कि मेरे किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। मेरे किस्मत की कसम खाएं, मेरे किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। अल्लाह अकबर। जरा इस लम्हे को देखें, इस लहजे को आप देखें। फरमाया इतना बड़ा तमगा मिला, हुजूर गौसे आजम सरकार के दर के कुत्ते की तरफ निस्बत की तो हुआ क्या? फरमाते मेरे किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। बगदाद के जो कुत्ते हैं वो अहमद रजा जैसी शख्सियत पर कसम खाएं, मेरी किस्मत की कसम खाएं कि हिंद में हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। वो सरकार सैयदना आला हजरत सरकार है जो हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, आला हजरत सरकार का पहला शेर समझ लिया जाए, कभी समझने की आपने कोशिश की है? वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा। चूंकि शुरू तो पहले शेर से कहते हैं ना, समझ लिया जाए। इजाजत है आप लोगों की? इजाजत है? सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे? अच्छा, जो लोग नहीं सुनना चाहते हाथ उठा करके बताएं, कोई है? दोनों है। अच्छा, जो लोग सुनना चाहते हो हाथ उठा करके बताएं। सोने को तो नहीं मिलेगा, अलबत्ता मुझे जिसको सिग्नल देना हो, लाल झंडी दिखाना, हरी झंडी नहीं, लाल झंडी जिसको दिखाना हो वो सिर्फ ऐसे कर दे, बस मैं समझ जाऊंगा कि मेरा मामला तमाम है। लाल झंडी मुझे दिख गई है, मुझे हटना है यहाँ से। ज़हनो फिक्र को सुनना चाहते हैं? अगर हिंदुस्तान के दहलीज से आका गौसे आजम सरकार को समझना चाहते हो तो एक लय, एक लहजा, एक लम्हा, एक तुरफा मैं आप तमामी हजरात के सामने रख दूं। हिंदुस्तान की दहलीज से सुनना चाहते हैं? देखें आप, ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। मखदूम पाक की छौछा को जानते हैं? जितने लोग जानते हैं हाथ उठा करके बताएं। यही मखदूम अशरफ की छौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। दो ऐसी शख्सियतें हैं दुनिया इस्लाम में जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के राह के खातिर, बाबुत तसव्वुफ के खातिर, बाबे वलायत के खातिर, बाबुत तसव्वुफ के खातिर, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते के खातिर बादशाहत को ठोकर मार दी। बादशाहत को ठोकर मारी सैयदना इब्राहिम इब्न अदहम है। और एक शख्सियत तारिकुस सल्तनत सैयदना मखदूम मौहदुद्दीन जहांगीर सिमनानी सामानी मखदूम अशरफ की छौचवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते पाक। ये दो शख्सियतें हैं जिन्होंने बादशाहत को ठोकर मारी। ये पेहर वाले हैं, मार्केट वाले हजरत। इनको तो सिर्फ सौदा समझ में आता है,
और वो भी सौदा, वो भी महंगा सौदा। एक महीने में अगर 10,000 20,000 कमाएंगे तो सोचते हैं दूसरे महीने में 40,000 की कमाई हो। होता है कि नहीं होता है? एक महीने में किसी की कमाई 50,000 हो तो दूसरे महीने सोचता है कि 60,000 की कमाई हो। कुछ लोगों का चेहरा तो मैं नाम लेकर के बता सकता हूं कि हाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, और हर एक ऐसे ही होता है। बोलो है कि नहीं? अच्छा, एक बंदा मुझे ऐसा दिखाओ जो एक महीने में 50,000 कमाए और दूसरे महीने में सोचे नहीं मैं 20 ही कमाऊंगा। कोई ऐसा बंदा मिलेगा आपको? कोई ऐसा मिलेगा? हर एक तरक्की करना चाहता है कि नहीं करना? हर एक तरक्की पर जाना चाहता है, हर एक ऊंचाई पर जाना चाहता है। बाबू थोड़ा सा उठो तो इसको निकालो, ऐसे सीधा निकालो। ये कारी आरिफ साहब, उनकी सदरी से मिलना हो तो यहाँ आइए, उनसे मिलना हो तो वहां जाइए। हर एक की, लेकिन दो ऐसी शख्सियतें हैं। अरे बादशाहत, अगर यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनसे पूछा जाए क्या बनना चाहोगे तो हर एक कहेगा मैं प्रधान बनूंगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं मैं हजरत विधायक बनूंगा। बोलो है कि नहीं है? कुछ लोग कहेंगे नहीं विधायक से काम नहीं चलेगा, सीधे सीएम बनाओ। कुछ लोग कहेंगे नहीं हजरत अगर 12 बजे रात में फैसला लेना हो तो सीएम से काम नहीं बनेगा, पीएम बनना पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे भारत में अगर नोटबंदी का भी सहारा लेना पड़े 12 बजे तो पीएम का सहारा लेना, वो उस ताकत पर पहुंचना जरूरी है, उस पावर पर पहुंचना। बोलो है कि नहीं? हर आदमी ये नीची सीढ़ी से ऊंची सीढ़ी पर जाना चाहता है, मगर ऐ सैयदना मखदूम अशरफ की छोचड़ी, आपने बादशाहत को ठोकर क्यों मारी है? ऐ सैयदना सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम, आपने बादशाहत को ठोकर क्यों मारी है? मालूम है? जरा उस लहजे को समाप्त करें, उस नतीजे को, उस तेवर को समाप्त करें। बाग में पहुंचे थे आप, गए थे शिकार करने के खातिर, जंगल में पहुंचे थे, तीर का निशाना लगाया था एक लोमड़ी को। जब तीर का निशाना लगाया था तो एक आवाज आई थी, ऐ इब्राहिम इब्ने अदहम बता, अलिहादा खुलिक़्त अम बिहादा उमिरत, क्या इसीलिए तुझे पैदा किया गया है? क्या इसका तुझे हुक्म दिया गया है कि तू आकर के शिकार कर? इब्राहिम इब्ने अदहम सुनते हैं, फिर खामोश रहते, दोबारा आवाज आती है। रवायत में 3 मरतबा आवाज आती है, तब तीसरी मरतबा आपने कहा था नहीं नहीं, ना तो मैं इसलिए पैदा किया गया हो, न इसका मुझे हुक्म दिया गया है। तो कहा आखिर पैदा किस लिए किया गया? तो इब्राहिम इब्ने अदहम ने उसी जंगल में कहा था, वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन्नात को मौला ने इबादत के लिए पैदा किया है। तो कहा जब इबादत के लिए पैदा किया है तो आखिर यहाँ तो क्या कर रहा है? जब इबादत के लिए पैदा किया गया तो यहाँ क्या कर रहा है? पढ़ाना हो तो कुछ लोग पैर पीछे हटा लेते हैं, वहाँ अख्तर साहब के मदरसे में नहीं भेजेंगे, नहीं पढ़ाएंगे अपने बहन बेटियों को, नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। जरा इब्राहिम इब्ने अदहम वक्त के बादशाह से पूछो कि आखिर तालीम किस शय का नाम है, तसव्वुफ किस शय का नाम है, इल्म किस हकीकत का नाम है। बिस्तर पर 7 दिन हो गए थे इब्राहिम इब्ने अदहम को, बिस्तर पर नींद नहीं आई। 7 दिन, 2-3 दिन आदमी अगर ना सोए तो आदमी पागल हो जाएगा। बिस्तर पर लेटते, थोड़ी सी गुनूदगी आती, फिर नींद नहीं आती। एक दिन शिकार पर गए, खादमा थी झाड़ू लगा रही थी, किसी ने कहा कि बादशाह के कमरे में झाड़ू लगाओ। खादमा गई झाड़ू लगाने के लिए, जैसे झाड़ू लगाई उसने अपना हाथ बिस्तर पर रखा, बिस्तर पर रखा तो बादशाह का बिस्तर इतना नर्मो गुदाज, वो खादमा कहाँ उसके जहनो दिमाग में ऐसा बिस्तर, चटाई पर सोने वाली। जब बादशाह के बिस्तर पर हाथ रखा तो उसके दिल ने कहा जरा बैठ के देख ले कि कितना नर्मो गुदाज है। जब वो बैठी उस बिस्तर पर तो उसे लगा कि दुनिया का सबसे कीमती बिस्तर और नरमो नाजुक बिस्तर पर मैं बैठी हूँ। जब बैठ गई तो उसके दिल ने कहा कि लाओ जरा पीठ भी लगा के देख ले। वो चटाई पर सोने वाली खादमा जब पीठ बादशाह के बिस्तर पर लगाती है तो फौरन उसे नींद आ जाती। बादशाह शिकार से वापस हुआ, अपने कमरे में दाखिल हुआ। जब खादमा को सोते हुए देखा तो कमरे से बाहर निकला, दूसरे खादमा को बुलावा भेजा कि उसको बुला के लेकर आओ। जो खादमा सो रही थी वो कांपते हुए चल करके आई। पूछने वाले ने पूछा तू कांप क्यों रही? कहा ऐसे मौके पर बादशाह यूं ही फैसला नहीं करते बल्कि उनकी तलवारें फैसला करती। हाथ जोड़ करके बादशाह के सामने इब्राहिम इब्ने अदहम के सामने कहा था हुजूर मेरी जिंदगी माफ कर दे, मैं सोने के खातिर आपके बिस्तर पर नहीं लेटी थी, कसम है उस खुदाए वादहुल्ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान। बादशाह के सामने उसने कहा मैं सोने के खातिर। बादशाह और ताज्जुब है,
जिस बिस्तर पर 7 दिन से मैं लेट रहा हूं, बिस्तर पर मुझे नींद नहीं आ रही है, उस बिस्तर पर यह सोने के खातिर नहीं लेटी थी, बल्कि सिर्फ देखने के खातिर बिस्तर कितना नरम है, नींद आ गई। तब उस खादमा से पूछा था कि ये बता, इस बिस्तर पर सोने वाली, आखिर तुझे नींद क्यों कराई है, मुझे नींद क्यों नहीं आती है? जब इतना कहा था तो सुन लो, खादमा का कोई बादशाह के सामने कोई एतबार है? कोई मर्तबा है? बादशाहों से बात करे तो उसका वजीर बात करे, बादशाहों से बात करे तो उसका वकील बात करे, बादशाहों से बात करे तो कोई रईस और अमीर बात करे। बादशाह से खादमा बात करने के लायक है? नहीं। लेकिन जब एक इल्म की बात आई है, इस्लाम की शहजादियों सुनो, जब इल्म की बात आए, चाहे तुम्हारा बाप हो, चाहे तुम्हारा दादा हो, चाहे खानदान का कोई फर्द हो, चाहे वक्त का प्रधान हो, चाहे वक्त का सीएम और पीएम हो, कोई भी हो, जब इल्म की बात आए तो अपने कदम को पीछे मत हटाना, अपने कदम को पीछे मत हटाना। यही इल्म का सबात है, यही इल्म का वकार है। उस खादमा ने कहा था कि वक्त के बादशाह, अगर तूने पूछ लिया तो मुझे, मैं सिर्फ तुझसे एक सवाल करना चाहती हूँ, मेरे सवाल का जवाब देगा? बादशाह ने कहा हाँ दूंगा, बता तो जरा सही, सिर्फ मुझे इतना बता कि आखिर तुझे नींद आई कैसे और नींद आती कैसे है? बादशाह तलाश कर रहा है दवा, टेबलेट नींद की। तो खादमा ने कहा था, पूछा था, ये बता अल्लाह ताला ने तुझे नेमतें कितनी अदा की हैं? ये मैं आपको बता रहा हूं, आका गौसे आजम की महफिल में बैठने वालों सुनो, इस महफिल में बैठने वालों का, तुझे अल्लाह ताला ने नेमतें कितनी अता की? का इतनी नेमतें अता की, अगर मैं शुमार करना चाहूं तो गिन नहीं सकता। अल्लाह ताला ने बादशाहत मुझे अता की है, नौकर चाकर मुझे अता किए, महल्लात मुझे अता किए हैं, बागात मुझे अता किए हैं, इतने मेरे पास मुजाहिदीन, इतने मेरे पास सिपाही हैं, इतना बॉर्डर है, इतना हल्का है, सब कुछ है मेरे पास, मालो दौलत है, खजाना है, सोने चांदी है, हीरे जवाहरात है, कितनी नेमतें मैं शुमार कराऊं? तो उस खादमा ने सिर्फ एक बात पूछा था कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें तुझे अता की हैं, क्या इन सारी नेमतों में से किसी एक नेमत का तू शुक्रिया मौला की बारगाह में अदा करता है? एक भी नेमत का शुक्रिया सही तरीके से अदा कर पाता है? बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तो कहा था, बादशाह सुन, अगर तू मुझसे पूछना चाहता है कि नींद की दवा, दिल को इत्मीनान पूछना चाहता है कि दिलों को इत्मीनान कैसे पहुंचता है और नींद कैसे आती है, तो सुन, दिन भर मैं तेरी खिदमत में रहा करती हूँ और इसी खिदमत का जो पैसा मिलता बाजार से, उसी पैसे का खाना खरीदती हो और खाना खाने के बाद मुसल्ला बिछाती हूँ और अल्लाह के बारगाह में उस वक्त सजदा अदा करती हूँ जब तक दिन भर की नमाजों की कज़ा ना मुकम्मल हो जाए। जब कज़ा मुकम्मल होती है, मौला ताला के बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करती हो, मौला दिन भर तो बादशाह की खिदमत करती हो, रात में मौका मिलता है तब तेरे बारगाह में आती हूँ, मौला इन दुआओं को कबूल फरमा ले, इन सजदों के नजरानों को कबूल फरमा ले, इन शुक्राने को कबूल फरमा ले। उसके बाद